कमरास होणगे। गणपति जी गणेश नू मनाइए, सारे कमरास होणगे। हर कम नाल पहलाई ते आइए, सारे कमरास होणगे। गणपति जी गणेश नू मनाइए, सारे कमरास होणगे। गौरा मादा मान है गणपति, गौरा मादा मान है गणपति। शिव जी दावर दान है गणपति, शिव जी दावर दान है गणपति। पहला लड्डूआं दा भोग लवाइए, पहला लड्डूआं दा भोग लवाइए, सारे कम रास होणगे। गणपति जी गणेश नू ते आइए, सारे कम रास होणगे। गणपति वर्गा देव न दूजा, गणपति वर्गा देव न दूजा। सब तो पहला हुंदी पूजा, सब तो पहला हुंदी पूजा। गजमुख जी गुण सारे गाइए, गजमुख जी गुण सारे गाइए, सारे कमरास होणगे। गणपति जी गणेश नू मनाइए, सारे कमरास होणगे। चमका मारे सोना वेशे, चमका मारे सोना वेशे। कुंडला वाले काले केशी, कुंडला वाले काले केशी। धूल मथे नाल चरण दिलाइए, धूल मथे नाल चरण दिलाइए, सारे कमरास होणगे। गणपति जी गणेश नू मनाइए, सारे कमरास होणगे। गणपति जी गणेश नू मनाइए, सारे कमरास होणगे। हर कम नाल पहला ही ते आइए, सारे कमरास होणगे। गणपति जी गणेश नू ते आइए, सारे कमरास होणगे, सारे कमरास होणगे। जय गणपति की। जय गणपति की। बहुत अच्छा, आपने मेरी फरमाइश पूरी कर दी। मैंने आपसे बोला था, तो चलिए देखिए आज तो संजीव जी आ गए हैं। सर आप अपना मोबाइल घुमाइए, मोबाइल घुमाइए आपकी सर। पिक्चर टेढ़ी आ रही है जी, अब ठीक है जी। एक सभी शिव भक्तों को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। शुरू करें जी, चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। रत्नै कल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते यत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्बाफलं पानकं
शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभैर्मृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणते स्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तमया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां ग्रहण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचार पदयो प्रदीक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं भी संस्कृत में पढ़ने लग गई आपका सुन के नहीं तो मैं हिंदी में करती थी। जी हाँ। हाँ जी, अब मैं किशोर सर से आग्रह करती हूँ आए और कुछ कह रहे हैं वो, एक सेकेंड में देख लूं। किशोर सर से आग्रह करती हूँ आए और अपना शिव पुराण का वाचन शुरू करें। सर आप हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो सही। हाँ जी आ गए सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही ना आवाज? जी मैम किसी को नहीं आ रही। मुझे लगता है नेटवर्क सर हैंडल कर लेंगे, अभी आ जाएंगे। हाँ वो तो कर लेंगे सर, पर मेरे को लगता है कई बार मेरे यहाँ तो नहीं है नेटवर्क प्रॉब्लम, इसीलिए नहीं अभी नहीं आई सर की आवाज। आ रहे हैं सर। देवयानी जी नमः शिवाय करवा दीजिए सर, 2 मिनट में आ रहे हैं, 1 मिनट में। जय गणपति की आ गए। हाँ जी जय गणपति की सर। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, आ रही। अब आ रही है सर जी। ओम श्रीमन गणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम माते पितृ चरण कमलभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः।
ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन गणाधिपते नमः। जय गणपति की। आज शिव पुराण के अगले खंड में जैसा कि मुझे पढ़ने का जो भी आदेश प्राप्त हुआ है भगवान भोलेनाथ का, तो इस कथा को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। एक मिनट। ये परमेश्वर की शक्ति का ऋषियों द्वारा साक्षात्कार, यहाँ से पढ़ना है आपको। जी जी जी, एक सेकंड। शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति। एक मिनट, फाइल ओपन कर रहा हूँ जब तक। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हनुमान चालीसा कर लेंगे अपन? हो गया, आ गया चलिए। आगे, ठीक है। परमेश्वर की शक्ति का ऋषियों द्वारा साक्षात्कार। हाँ जी, प्लीज। तकनीकी समस्या आ रही है, भगवान भोलेनाथ नाराज लग रहा है। सिस्टम के ऊपर हम निर्भर रहते हैं। हाँ, आजकल बहुत आ रही है नेटवर्क प्रॉब्लम से, बहुत ज्यादा आ रही है। चलिए बात नहीं, एक सेकंड। एक सेकंड। हाँ, उपमन्यु कहते हैं परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है और जो सबसे विलक्षण है वह एक होकर भी अनेक रूप से भासित होती है। जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर भी अनेक रूप में प्रकाशित होती है, उस विद्या शक्ति से इच्छा, ज्ञान, क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियां उत्पन्न हुई हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियां प्रकट होती हैं, उसी से सदाशिव और ईश्वर आदि तथा विद्या और विदेश्वर आदि पुरुष भी प्रकट हुए हैं। परात्पर प्रकृति भी उसी से उत्पन्न हुई है। महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत सारे विकार तथा अज, ब्रह्मा आदि मूर्तियां भी उसी से प्रकट हुई हैं। इनके सिवा जो अन्य वस्तुएं हैं वे सब भी उसी शक्ति के कार्य हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शक्ति सर्वव्यापिनी, सूक्ष्मा तथा ज्ञानंद रूपिणी है। उसी से श्री शांतु भूषण भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्तिमान शिव वेद हैं और शक्ति रूपिणी शिवा विद्या है। वे शक्ति रूपा शिवा ही प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति, धृति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, आज्ञा शक्ति, पर ब्रह्मा, परा और अपरा नाम की दो विद्याएं शुद्ध विद्या और शुद्ध कला हैं, क्योंकि सब कुछ शक्ति का ही कार्य है। माया, प्रकृति, जीव, विकार, विकृति, असत और सत आदि जो कुछ भी उपलब्ध होता है वो सब उस शक्ति से ही व्याप्त है। वे शक्ति रूपिणी शिवा देवी माया द्वारा ही समस्त चराचर ब्रह्मांड को अनायास ही मोह में डाल देती हैं और लीला पूर्वक उसे मोह के बंधन से मुक्त भी कर देती हैं। इस शक्ति के 27 प्रकार हैं। 27 प्रकार वाली इस शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। इन्हीं के चरणों में मुक्ति विराजती है। पूर्व काल की बात है, संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों के मन में यह संशय हुआ। वे परस्पर मिलकर यथार्थ रूप से विचार करने लगे, इस जगत का कारण क्या है, हम किससे उत्पन्न हुए और किससे जीवन धारण करते हैं, हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है, हमारा अधिष्ठाता कौन है
हम किसके सहयोग से सदा सुख में और दुख में रहते हैं? किसने इस विश्व की अलंघनीय व्यवस्था की है? यदि कहें काल, स्वभाव, नियति और यदृच्छता यानी कि आकस्मिक घटना इसमें कारण हो तो यह कथन युक्ति संगत नहीं जान पड़ता। पांचों महाभूत तथा जीवात्मा भी कारण नहीं है। इन सबका संयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि यह काल आदि अचेतन है। जीवात्मा के चेतन होने पर भी वह सुख दुख से अभिभूत तथा असमर्थ होने से इस जगत का कारण नहीं हो सकता। अतः कौन कारण है, इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब वे युक्तियों द्वारा किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाते, तब उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमेश्वर स्वरूप भूता अचेतन शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से सत्व, रज और तम से ढकी है तथा उन तीनों गुणों से परे है। परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति समस्त पाशों का विच्छेद करने वाली है। उसके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य दृष्टि से उन सर्व कारण का शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं, जो काल से लेकर जंगात्मक पूर्वक समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विचार पर अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा ही सामना करते हैं। वे पाश पर अप्रेश हैं। तदंतरा परमेश्वर के प्रमाद योग और मनन योग तथा सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा उन मुनियों ने दिव्य गति प्राप्त कर ली है। श्री कृष्ण जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। यह श्रुति का कथन है। शक्तिमान का शक्ति से कभी वियोग नहीं होता। अतः शक्ति और शक्तिमान दोनों के तादात्म्य से परमानंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति में निश्चयी ज्ञान और कर्म का कोई क्रम विवक्षित नहीं है। जब शिव और शक्ति की कृपा हो जाती है, तब वो मुक्ति हाथों में आ जाती है। देवता, दानव, पशु, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। गर्भ का बच्चा, जन्मता हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, मुमूर्षु, स्वर्गवासी, नारकी, पतित, धर्मात्मा, पंडित अथवा मूर्ख सांब शिव की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणा से उन सभी का अयोग भक्तों के भी विविध मनों को दूर करके उन पर कृपा करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति से ही उनकी कृपा होती है। अवस्था भेद का विचार करके विद्वान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। कृपा प्रसाद पूर्वक जो भक्ति होती है वह भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्त कराने वाली होती है। उसे मनुष्य एक जन्म में नहीं प्राप्त कर सकता। अनेक जन्मों तक श्रोत स्मृत कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त एवं ज्ञान संपन्न पुरुषों पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। देवेश्वर शिव के प्रसन्न होने पर भी उस पशु यानी जीव में बुद्धिपूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है। तब वह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी हैं। फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के शैव धर्मों के पालन में संलग्न होता है। उन धर्मों के पालन में बारंबार लगे रहने से उसके हृदय में पराभक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उस पराभक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसाद से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिल जाने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य का भगवान शिव में थोड़ा सा भी भक्ति भाव है, वो 3 जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। उसे संसार में योनियत्र की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। सांगा यानी कि अंग सहित और अनंगा यानी कि अंग रहित जो सेवा है उसी को भक्ति कहते हैं। उसके फिर 3 भेद होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शिव के रूप आदि का जो चिंतन है उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जप आदि वाचिक सेवा है और पूजन आदि कर्म शारीरिक सेवा है। इस त्रिविध साधनों से संपन्न होने वाली जो ये सेवा है उसे शिव धर्म भी कहते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है: तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चांद्रायण आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार का जो शिव मंत्र का अभ्यास आवृत्ति है उसी को जप कहते हैं।
शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है। श्रीकंठ शिव ने शिवा के प्रति जिस ज्ञान का उपदेश किया है वही शिवागम है। शिव के आश्रित जो भक्तजन हैं उन पर कृपा करके कल्याण के एकमात्र साधक इस ज्ञान का उपदेश किया गया है। अतः कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह परम कारण शिव में भक्ति को बढ़ाए तथा विषय आसक्ति आदि का त्याग करे। अब शिव की उपासना से देवताओं को उनका दर्शन, सूर्यदेव में शिव की पूजा करके अर्धदान की विधि तथा व्यास अवतारों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, भगवान अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है तथा जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है। प्रभु शिव की पूजा कैसे की जाती है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर ये सब बातें विस्तार पूर्वक बतलाइए। उपमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संचित करके कहा है वही शिव ज्ञान है। वो निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बतलाऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई नहीं कर सकता। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्यकाल कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप में प्रकट होकर उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णुनाथ ने देवताओं में से सब में से प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की ओर इसने पूर्ण दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त हो उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से लोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञ में विष्णु और सचिपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा अन्य देवता रुद्र अध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सबका ज्ञान हर कर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा, आप कौन हैं? भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही था, इस समय में ही सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वो मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वही अंतर्ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वे सामदेव के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अथर्व शीर्ष में वर्णित पाशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमर गणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देख उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं उन्हीं महादेव को उन देवेश्वरों ने वहां देखा जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं। और वामलोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं। उन गणेश्वर का भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्त्रोतों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब वृषभ ध्वज महादेव जी ने भी उन देवताओं की ओर कृपा पूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्वभावतः मधुर वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनीय में पूज्यतम भगवान वृषभ ध्वज को अत्यंत प्रसन्नचित जान देवताओं ने प्रणाम करके आदर पूर्वक उनसे पूछा। देवता बोले, भगवान इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और पूजा में किसका अधिकार है, यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्य में स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वोत्तेजों में सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उसके 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उसका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता यह ज्ञान गए
कि सूर्य देव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत शिव में ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को आरती दिया और नमस्कार कर किया। अर्घ देते समय वे इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो स्वर्ण के समान कांतिमन आभूषणों से विभूषित हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जिनके हाथ में भी कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण है, उन भगवान को नमस्कार है। यो के उत्तम रत्नों से पूर्ण स्वर्ण, कुमकुम, कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वर को अर्घ्य दे और कहें, भगवान आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण हैं, आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं। गणों सहित आप शांत शिव को मेरा नमस्कार है। जो एकाग्रचित हो, सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातः काल, मध्य काल और सायंकाल में उनके लिए उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है और इन श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करना चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को पूजा को अधिकार दिया गया है। यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शंकर के अंक में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने प्रतिदिन से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने, गुरुदेव अगस्त्य ने और महर्षि दधीची ने भी लोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूरपाणी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। ऋभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनीश्वर, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, मुनिश्रेष्ठ, त्रिवत, शत तेजा, साक्षात धर्म स्वरूप नारायण, स्वरक्ष बुद्धिमान, आरुणी, प्रतंजय, भरद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान गौतम, वाचय श्रवा मुनि, पवित्र सूक्ष्मयाणी, तृणबिंदु मुनि, कृष्ण, शक्ति, शाक्तेय, उत्तर, जातुकर्ण और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण द्वैपायन मुनि, ये सब व्यास अवतार हैं। अब क्रमशः कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी व्यास अवतार तथा योगाचारों का अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में जो प्रसिद्ध है उनका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं। फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य प्रशिष्य हो जाते हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। अब शिव के अवतार, योगाचारों तथा उनके शिष्यों की नामावली। श्री कृष्ण बोले, भगवान समस्त योगावर्तों में योगाचारों के व्यास से भगवान शंकर के जो अवतार होते हैं और उन अवतारों के जो शिष्य होते हैं उन सबका कृपा करके वर्णन कीजिए। उपमन्यु ने कहा, श्वेत सुतार मदन सुहोत कंकुलोगाक्षी महामायावी जैगेश्व दधिवह ऋषभ मुनि उग्र अत्रि सुपालक गौतम वेदशिरा मुनि गोकर्ण गुहावासी शिखंडी जटामाली अट्टास दारुक लांगुली महाकाल शूली दंडी मुंडीश सैषणु सोम शर्मा और नकुलीश्वर, ये 12 कल्प के इस 7वें मवंतर में योग क्रम से 28 योगाचार प्रकट हुए हैं। इनमें से प्रत्येक के शांत चित्त वाले 4 शिष्य हुए हैं, जो श्वेत से लेकर रूष पर्यंत बताए गए हैं। मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। श्वेत, श्वेतशिक, श्वेताश्व, श्वेत लोहित, तुदुम्भी, शतरूप, ऋचिक, केतुमान, विकोश, विकेश, विपाश, पाशनाशन, सुमुख, द्रुमुख, दुर्गम, द्रुतिक्रम, संतकुमार, सनक, सनंदनन, सनातन, सुधामा,
गिरिजा, शंख, अंडज, सारस्वत, मेघ, मेघवाह, सुवाहक, कपिल, आसुरी, पंचशिक, वाष्कल, पाराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बलबंधु, निरामित्र, केतुश्रृंग, तपोधन, लंबोदर, लंब, लंबात्मा, लंबकेशक, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य, सिद्धि, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, गुरुश्रेष्ठ, श्रवण, श्रविष्ठक, पुणी, पुणबाहु, कुशरीर, पुण्यत्रक, काश्यप, उष्णा, च्यवन, बृहस्पति, उतथ, वामदेव, महाकाल, महानिल, वाचश्रवा, सुवीर, श्यावक, यतीश्वर, हिरण्यनाभ्य, कौशल्य, लोकाक्षी, पृथ्वी, सुमंतु, जैमिनी, कुवंद, कुशगंधर, प्लक्ष, दार्वाणी, केतुमान, गौतम, भल्लवी, मधुपिंग, श्वेत केतु, उशिज, बृहदस्व, देवल, कवि, शालिहोत्र, सुवेश, युवनाश्य, शरदसु, शगल, कुंभकर्ण, कुंभ, प्रबाहु, उलूक, विद्युत, शंभुक, आश्वालायन, अक्षपाद, कणाद, उलूक, बस, कुशिक, गर्ग, मित्रक और ऋषि। ये योगाचारी रूपी महेश्वर के शिष्य हैं और इनकी संख्या 112 है। ये सबके सब सिद्ध पाशुपत हैं। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत, विद्वान, शिवाश्रम में अनुरक्त, शिव ज्ञान परायण, सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त, एकमात्र भगवान शिव में ही मन को लगाए रखने वाले, संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले, धीर, सर्वभूत हितकारी, सरल, कोमल, स्वस्थ, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है। उनके मस्तक पर त्रिपुंड से अंकित होते हैं। उनमें से कोई तो शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं और किन्हीं के सारे केश ही जटा रूप होते हैं। कोई कोई ऐसे हैं जो जटा नहीं रखते हैं और कितने ही सदा माथा मुड़ाए रहते हैं। वे प्राय फलमूल का आहार करते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर होते हैं, मैं शिव का हूँ इस अभिमान से युक्त होते हैं और सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। उन्होंने संसार रूपी विश्व वृक्ष के अंकुर को मत डाला है। वे सदा परम धाम में जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। जो योगाचारों सहित इन शिष्यों को जान मानकर सदा शिव की आराधना करता है, वह शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। अब भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन, शिव धर्म के 4 पादों का वर्णन, ज्ञान योग के साधनों तथा शिव धर्म के अधिकारियों का निरूपण, शिव पूजन के अनेक प्रकार एवं अनंत चित्त से भजन की महिमा। तदंतर श्री कृष्ण के प्रश्न करने पर उपमन्यु मंदराचल पर घटित हुए शिव पार्वती संवाद को प्रस्तुत करते हुए बोले, श्री कृष्ण, एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव, जो आत्म तत्व आदि के साधन में नहीं लगे हैं तथा जिनका अंतःकरण पवित्र एवं वशीभूत नहीं है, ऐसे मंदमती मृत लोकवासी जीवात्माओं के वश में आप किस उपाय से हो सकते हैं? महादेव जी बोले, देवी, यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति ना हो तो पूजन, कर्म, तपस्या, जप, आसन आदि ज्ञान तथा अनुसाधन से भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता हूँ। यदि मनुष्यों की मुझ में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतु से मैं उसके वश में हो जाता हूँ। फिर तो मेरा दर्शन, स्पर्श, पूजन और मेरे साथ संभाषण भी कर सकता है। अतः जो मुझे वश में करना चाहे उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली है। जो मानव अपने वर्णाश्रम धर्म के पालन में लगा रहता है उसी की मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरे की नहीं। वर्णाश्रमी पुरुषों के संपूर्ण धर्म में वेदों से सिद्ध हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मेरी आज्ञा लेकर उनका वर्णन किया था। ब्रह्मा जी का बताया हुआ वो धर्म अधिक धन के द्वारा साध्य है तथा अनेक प्रकार के क्रियाकलापों से युक्त होता है। उसमें मिलने वाला अधिकांश फल अक्षय नहीं है तथा उस पर धन के अनुष्ठान में अनेक प्रकार के क्लेश और आयास उठाने पड़ते हैं। उस महान धर्म से परम दुर्लभ श्रद्धा को पाकर जो वर्णाश्रमी मनुष्य अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं, उन्हें सुगत मार्ग से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। वर्णाश्रम संबंधी आचार की सृष्टि मैंने ही बारंबार की है। उसमें भक्ति भाव रखकर जो मेरे हो गए हैं, उन्हीं वर्णाश्रमियों का मेरी उपासना में अधिकार है, दूसरों का नहीं। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। मेरी आज्ञा के अनुसार धर्म मार्ग से चलने वाले
वर्णाश्रमी पुरुष मेरी शरण में आ मेरे कृपा प्रसाद से मल और माया आदि पाशों से मुक्त हो जाते हैं तथा मेरे पुनरावृत्ति रहित धाम में पहुंचकर मेरा उत्तम साधर्म प्राप्त करके परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। इसलिए मेरे बताए हुए वर्ण धर्म को पाकर अथवा ना पाकर भी जो मेरी शरण में ले मेरा भक्त बन जाता है वो स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार कर देता है। यह कोटि कोटि गुना अधिक अलब्ध लाभ है। अतः मेरे मुख से प्रतिपादित वर्ण धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। जो मोक्ष मार्ग में मिलित होकर दूसरे किसी वस्तुओं के लिए श्रम करता है उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है, वही बड़ी भारी त्रुटि है, वही मोह है और वही अंधता एवं मूर्खता है। देवेश्वरी, मेरा जो सनातन धर्म है वो 4 चरणों से युक्त बताया गया है। इन चरणों के नाम हैं ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग। पशु, पाश और पति का ज्ञानी ज्ञान कहलाता है। गुरु के अधीन जो विधि पूर्वक षड्वज शोधन का अधिकार होता है उसे क्रिया कहते हैं। मेरे द्वारा वेद वर्णाश्रम तो जो मेरे पूजन आदि धर्म है उनके आचरण का नाम चर्या है। मेरे बताए हुए मार्ग से ही मुझमें सुस्थिर भाव से चित्त लगाने वाले साधक के द्वारा जो अंतःकरण की अन्वृत्तियों का जो भी निरोध किया जाता है उसी को योग कहते हैं। देवी, चित्त को निर्मल एवं प्रसन्न बनाना अश्वमेध यज्ञों के समूह से भी श्रेष्ठ है क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है। विषय भोग की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए मन प्रसाद दुर्लभ है। जिसने यम और नियम के द्वारा इंद्रिय समुदाय पर विजय प्राप्त कर ली है उस व्रत पुरुष के लिए ही योग को सुलभ बताया गया है। योग पूर्व पापों को हर देने वाला है। वैराग्य से ज्ञान होता है और ज्ञान से योग। योग के पुरुष पतित हो भी तो मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सर्व प्राणियों पर दया करना चाहिए। सदा हिंसा धर्म का पालन सबके लिए उचित है। ज्ञान का संग्रह भी आवश्यक है। सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, मुझ में श्रद्धा करना, अपनी इंद्रियों को संयम में रखना, वेद शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना और सदा ज्ञानशील होना ब्राह्मण के लिए नितांत आवश्यक है। जो ब्राह्मण ज्ञान योग की सिद्धि के लिए सदा इस प्रकार की उपयुक्त धर्मों का पालन करता है वो शीघ्र ही विज्ञान पाकर योग को भी सिद्ध कर लेता है। ये प्रिय, ज्ञानी पुरुष ज्ञानाग्नि के द्वारा इस कर्म में शरीर को क्षणभर में दग्ध करके मेरे प्रसाद से योग का ज्ञाता होकर कर्म बंधन से छुटकारा पा जाता है। पुण्य पाप में जो कर्म है उसे मोक्ष का प्रतिबंधक बताया गया है। इसलिए योगी पुरुष योग के द्वारा पुण्य का परित्याग करके फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है। केवल कर्म करने मात्र से नहीं, अतः कर्म के फल को त्याग देना चाहिए। प्रिय, पहले कर्म में यज्ञ द्वारा बाहर मेरी पूजा करके फिर ज्ञान योग में तत्पर हो साधक योग का अभ्यास करें। कर्म यज्ञ से मेरे यथार्थ स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाने पर जीव योग युक्त हो और मेरे यजन से व्रत हो जाते हैं। उस समय में मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण में भी समभाव रखते हैं। जो मेरा भक्त नित्य युक्त एवं एकाग्र चित्त हो ज्ञान योग में तत्पर रहता है वो मुनियों में श्रेष्ठ योगी होकर मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो वर्णाश्रमी पुरुष मन से विरक्त नहीं है वे मेरा आश्रय ले ज्ञान, चर्या और क्रिया इन 3 में ही प्रवृत्त होने के अधिकारी हैं। उन्हीं के अनुष्ठान की योग्यता रखते हैं। मेरा पूजन 2 प्रकार का है, बाह्य और आभ्यंतर। इस तरह मन, वाणी और शरीर इन त्रिविध साधनों के भेद से मेरा भजन 3 प्रकार का माना गया है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान, ये मेरे भजन के 5 स्वरूप हैं। अतः साधु पुरुष उसे 5 प्रकार का भी कहते हैं। मूर्ति आदि में जो मेरा पूजन आदि होता है जिसे दूसरे लोग जान लेते हैं वो बाह्य पूजन या भजन कहा गया है। तथा वही भजन पूजन जब मन के द्वारा होने से केवल अपने लिए ही अनुभव का विषय होता है तब उसे हम आभ्यंतर कहते हैं। मुझ में लगा हुआ चित्त ही मन कहलाता है। सामान्यतः मन मात्र को यहाँ मन नहीं कहा गया है। इस तरह जो वाणी मेरे नाम के जप और कीर्तन में लगी रहती है वह हमेशा वाणी कहलाने लागी योग्य है, दूसरी नहीं। तथा जो मेरे शास्त्र में बताए हुए त्रिपुंड आदि चिन्हों से अंकित हैं और निरंतर मेरी सेवा पूजा में लगा हुआ है वही शरीर है, दूसरा नहीं। मेरी पूजा को कर्म जानना चाहिए। बाहर जो यज्ञ आदि किए जाते हैं उन्हें कर्म नहीं कहा गया है। मेरे लिए शरीर को सुखाना ही तप है, कृच्छ, चांद्रायण आदि का अनुष्ठान नहीं।
पंचाक्षर मंत्र की आवृत्ति, प्रणव का अभ्यास तथा रुद्राध्याय का आदि का बारंबार पाठ या जप कहा गया है। वेदाध्ययन आदि नहीं, मेरे स्वरूप का चिंतन स्मरण ही ध्यान है। आत्मा आदि के लिए हुई समाधि नहीं, मेरे आगमों के अर्थ को भलीभांति जानना ही ज्ञान है, दूसरे किसी वस्तु के अर्थ को समझना नहीं। देवी, पूर्व वासनावश भ्राय अथवा अभ्यंतर जिस पूजन में मन का अनुराग हो उसी में दृढ़ निश्चय रखनी चाहिए। भ्राय पूजन से अभ्यंतर पूजन 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें दोषों का मिश्रण नहीं होगा तथा प्रत्यक्ष दिखने वाले दोषों की भी वहां संभावना नहीं रहती। भीतर की शुद्धि को ही शुद्धि समझना चाहिए, बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं कहते हैं। जो आंतरिक शुद्धि से रहित है वो बाहर से शुद्ध होने पर भी अशुद्धि है। देवी, भ्राय और आभ्यंतर दोनों प्रकार का भजन भाव या अनुराग पूर्वक होना चाहिए, बिना भाव के नहीं। भाव रहित भजन तो एकमात्र विप्लव या छलना जिसे हम कहते हैं उसका ही कारण होता है। मैं तो सदा ही कृतकृत एवं पवित्र हूँ, मनुष्य मेरा क्या करेंगे। उनके द्वारा किए गए भ्राय अथवा आभ्यंतर पूजन में उनका जो भाव या प्रेम है उसी को मैं ग्रहण करता हूँ। देवी, क्रिया का एकमात्र आत्मा भाव ही है, वही मेरा सनातन धर्म है। मन, वाणी और कर्म द्वारा कहीं भी किंचित मात्र फल की इच्छा न रखकर ही क्रिया करना चाहिए। देवेश्वरी, फल का उद्देश्य रखने से मेरा आश्रय लघु हो जाता है, क्योंकि फलार्थी को यदि फल न मिला तो मुझे छोड़ सकता है। सती साध्वी देवी, फलार्थी होने पर भी जिस साधक का चित्त मुझ में ही प्रतिष्ठित है उसे उसके भाव के अनुसार मैं फल में अवश्य देता हूँ। जिनका मन फल की इच्छा न रखकर मुझ में ही लगा रहता है, परंतु पीछे वे फल की चाह लगने लगे हो, तो वे भक्त भी मुझे प्रिय हैं। जो पूर्व संस्कार वश ही फलाफल की चिंता न करके विवश हो मेरी शरण लेते हैं, वे भक्त मुझे और अधिक प्रिय हैं। परमेश्वरी, उन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई वास्तविक लाभ है ही नहीं, तथा मेरे लिए जैसे भक्तों की प्राप्ति से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। मुझ में समर्पित हुआ उनका भाव मेरे अनुग्रह से ही उनको मानो बलपूर्वक परम रूप फल प्रदान करता है। तो ये देवी, जिन्होंने अपने चित्त को मुझे समर्पित कर दिया है, अतएव जो मेरे अनन्य भक्त हैं वे महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं। उनके 8 लक्षण बताए गए हैं। मेरे भक्त जनों के प्रति इसने मेरी पूजा का अनुमोदन, स्वयं की भी मेरे पूजन में प्रवृत्ति, मेरे लिए शारीरिक चेष्टाओं का होना, मेरी कथा सुनने में भक्ति भाव तथा कथा सुनते हुए समय स्वर, नेत्र और अंगों में विकार का होना, बारंबार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन निर्वाह करना, ये 8 प्रकार के चिन्ह यदि किसी विलक्ष्य में भी हो तो वो विप्र शिरोमणि श्रीमान मुनि है, वो सन्यासी है और वही पंडित है। जो मेरा भक्त नहीं है वो 4 वेदों का विद्वान भी हो तो मुझे प्रिय नहीं है, परंतु जो मेरा भक्त है वो चांडाल भी हो तो मुझे प्रिय है। उसे उपहार देना चाहिए, उससे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा वो मेरे समान ही पूजनीय है। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल समर्पित करता है और उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ, वो मेरी भी दृष्टि से भी कभी भी ओझल नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से। और अब सर आप हनुमान चालीसा करवा दीजिए। जी अगर जी थक गए हैं तो थोड़ी देर बाद करवा दीजिएगा, नहीं, भजन करने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है। हाँ जी, आप पता है मुझे नहीं थक गया। ऐसा बोलना तो पाप है। अभी तो अपनी सुना। अच्छा चलिए ठीक है। चलिए, रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज, आज मंगलवार है और आज जैसा ही हम सबको मालूम है कि जो अधिक मास का मंगलवार है और इसके उपलक्ष्य में सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हनुमान चालीसा का पाठ हम सभी कर रहे हैं, मन भाव से कृपया प्रारंभ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधार, बरनउँ रघुपति जो दास चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुन लो पवन कुमार, बड़ बुद्धि विद्या देहु देश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिय लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा।
सर आपकी आवाज चली गई। संजीव वशिष्ठ जी आप कर दीजिए, सर की आवाज चली गई। मैम हाँ जी ठीक है मैम, कोई नहीं, मैंने कहा मैं तो हम बोल दें मैम जब तक। हाँ वो बोल दीजिए हाथ उनका वो वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साज, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लसन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर सुर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ से, कवि कोविद कही सके कहाँ से। प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम द्वारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जा राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म से दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, यहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरई, हनुमंत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुमरे हनुमत बलीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शतवार पाठ कर कोई, छूटे बंसी मास कोई, जो है पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदारि तेरा, कीजे नाथ रघु तेरा, पवन तरह शंकर मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहिते, हृदय बसई स्वरूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज कुछ व्यवधान आए, मैं माफी चाहता हूँ, और शायद हो सकता है कुछ भगवान नाराज हो, उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बार बार व्यवधान आ रहे थे, लेकिन मैं कंटिन्यू रहा। ये बोल सर वो तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, हो रही है 2-3 दिन से, बहुत ज्यादा हो रही है नेटवर्क प्रॉब्लम, सबके साथ हो रही है। तो इसके बाद में श्रीमती सीमा शर्मा जी से आग्रह करती हूँ, वो एक भजन की प्रस्तुति देना चाहती हैं, वो आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। श्रीमती सीमा शर्मा जी। शालिनी जी। मैम जय गणपति की। मैम सुमन शर्मा। सुमन शर्मा, अच्छा ठीक है, सॉरी, सुमन शर्मा जी, चलिए करिए। राघव जी का सुखाऊं करुणा निधान की, राघव जी का दूत हूँ सुनो मैया जानकी, सत्य बोलूं कसम खाऊं करुणा निधान की, राम जी ने मुझको भेजा तुम्हारी सुध लेने को, राम जी ने मुझको भेजा तुम्हारी सुध लेने को, साथ में अंगूठी लाए माता जी पहचान लो, नरमल जैसी संगत जैसी पूछ रही जानकी, सत्य बोलूं कसम खाऊं करुणा निधान की, दास जान के प्रेम आया हृदय से लगाया है, दास जान के प्रेम बढ़ाया हृदय से लगाया है,
पुलकित शरीर भयो नैनन सो मैया आया है। मैया तुमको लेकर जाऊं आज्ञा नहीं राम की, सत्य बोलूं कसम खाऊं करुणा निदान की। राघव जी का दूत हूँ सुनो मैया जानकी, सत्य बोलूं कसम खाऊं करुणा निदान। जय गणपति की मां। बहुत अच्छा, कितने अच्छे भजन गाया है, बहुत अच्छी प्रस्तुति। क्या हो गया उनसे कहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी अपनी आवाज में भजन सुनाया। अब मैं श्रीमती मंजू शर्मा जी से नेहा शर्मा जी आग्रह करती हूँ आए और पाठ का वाचन करें। मैंने आपको एक मैसेज किया था, प्लीज पढ़ लीजिएगा, उसके बाद स्टार्ट करिए। मोबाइल पे आपको एक मैसेज किया है मैंने, ठीक है? चलिए स्टार्ट करिए, बहुत स्वागत है आपका। करिए, स्टार्ट कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही है मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम। नहीं आ रही ना आवाज? नहीं मैम, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है अभी? आ गई। चलिए, हाँ जी आ गई। वर्णाश्रम धर्म तथा नारी धर्म का वर्णन, शिव के भजन चिंतन एवं ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन। महादेव जी कहते हैं, देवेश्वरी, अब मैं अधिकारी विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए संक्षेप से वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। तीनों काल स्नान, अग्निहोत्र, विधिवत शिवलिंग पूजन, दान, ईश्वर प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, सत्य भाषण, संतोष, आस्तिकता, किसी भी जीव की हिंसा न करना, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन योग, निरंतर अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश, श्रवण, तपस्या, क्षमा, शौच, शिखा धारण, यज्ञोपवीत धारण, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तु का सेवन न करना, रुद्राक्ष की माला पहनना, प्रत्येक पर्व में विशेषतः चतुर्दशी को शिव की पूजा करना, ब्रह्म कूर्ज का पान, प्रत्येक मास में ब्रह्म कूर्ज से विधि पूर्वक मुझे नहलाकर मेरा विशेष रूप से पूजन करना, संपूर्ण क्रियान्न का त्याग, श्राद्धान्न का परित्याग, बासी अन्न तथा विशेषतः यावक का त्याग, मद्य और मद्य की गंध का त्याग, शिव को निवेदित नैवेद्य का त्याग, ये सभी वर्णों के सामान्य धर्म हैं। ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म ये है: क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, शिव ज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन और सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्ति। इन 10 धर्मों को ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा गया है। अब योगियों के लक्षण बताए जाते हैं। दिन में भिक्षान्न भोजन उनका विशेष धर्म है। यह वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए भी उनके समान ही अभिष्ट है। इन सबको और ब्रह्मचारियों को भी रात में भोजन नहीं करना चाहिए। पढ़ाना, यज्ञ करना और दान लेना, इनका विधान मैंने विशेषतः क्षत्रिय और वैश्य के लिए नहीं किया है। मेरे आश्रय में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियों के लिए थोड़े में धर्म का संग्रह इस प्रकार है: सब वर्णों की रक्षा, युद्ध में शत्रुओं का वध, दुष्ट पक्षियों, मृगों तथा दुराचारी मनुष्यों का दमन करना, सब लोगों पर विश्वास न करना, केवल शिव योगियों पर ही विश्वास रखना, ऋतुकाल में ही स्त्री संसर्ग करना, सेना का संरक्षण, गुप्तचर भेजकर लोक में घटित होने वाले समाचारों को जानना, सदा अस्त्र धारण करना तथा भस्ममय कंचुक धारण करना, गौरक्षा, वाणिज्य और कृषि, ये वैश्य के धर्म बताए गए हैं। शूद्रेतर वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा शूद्र का धर्म कहा गया है। बाग लगाना, मेरे तीर्थों की यात्रा करना तथा अपनी धर्म पत्नी के साथ ही समागम करना गृहस्थ के लिए विहित धर्म है। वनवासियों, यतियों और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन मुख्य धर्म है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है, दूसरा नहीं। कल्याणी, यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वह नरक में जाती है। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करूंगा। व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, केवल रात में ही भोजन, सदा ब्रह्मचर्य का पालन, भस्म अथवा जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सब जीवों को अन्न का वितरण,
अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और विशेषतः एकादशी को विधिवत उपवास और मेरा पूजन, ये विधवा स्त्रियों के धर्म है। देवी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से अपने आश्रम का सेवन करने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों और गृहस्थों के धर्म का वर्णन किया। साथ ही शूद्रों और नारियों के लिए भी इस सनातन धर्म का उपदेश दिया। देवेश्वरी, तुम्हें सदा मेरा ध्यान और मेरे षट्क्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यदि संपूर्ण वेदोक्त धर्म है और यही धर्म तथा अर्थ का संग्रह है। लोक में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे विग्रह की सेवा का व्रत धारण किए हुए हैं और पूर्व जन्म की सेवा के संस्कार से युक्त होने के कारण भावातिरेक से संपन्न है, वे स्त्री आदि विषयों में अनुरक्त हो या विरक्त, पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जैसे जल से कमल का पत्ता। मेरे प्रसाद से विशुद्ध हुए उन विवेकी पुरुषों को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर उनके लिए कर्तव्य का विधि निषेध नहीं रह जाता। समाधि और शरणागति भी आवश्यकता नहीं रहती। जैसे मेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं है, वैसे ही उनके लिए भी नहीं है। परिपूर्ण होने के कारण जैसे मेरे लिए कुछ साध्य नहीं है, उसी प्रकार उन प्रत्य योगियों के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। वे मेरे भक्तों के हित के लिए मानव भाव का आश्रय लेकर भूतल पर स्थित हैं। उन्हें रुद्र लोक से परिभ्रष्ट रुद्र ही समझना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। जैसे मेरी आज्ञा ब्रह्मा आदि देवताओं को कार्य में प्रवृत्त करने वाली है, उसी प्रकार उन शिव योगियों की आज्ञा भी अन्य मनुष्यों को कर्तव्य कर्म में लगाने वाली है। वे मेरी आज्ञा के आधार हैं, उनमें अतिशय सद्भाव भी है, इसलिए उनका दर्शन करने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है तथा प्रशस्त फल की प्राप्ति को सूचित करने वाले विश्वास की भी वृद्धि होती है। जिन पुरुषों का मुझ में अनुराग है, उन्हें उन बातों का भी ज्ञान हो जाता है जो पहले कभी उनके देखने, सुनने या अनुभव में नहीं आई होती हैं। उनमें अकस्मात कंप, स्वेद, अशुभात, कंठ में स्वर विकार तथा आनंद आदि भावों का बारंबार उदय होने लगता है। ये सब लक्षण उनमें कभी एक एक करके अलग अलग प्रकट होते हैं और कभी संपूर्ण भावों का एक साथ उदय होने लगता है। कभी विलग न होने वाले इन मंद, मध्यम और उत्तम भावों द्वारा उन श्रेष्ठ सत्पुरुषों की पहचान करनी चाहिए। जैसे जब लोहा आग में तपकर लाल हो जाता है, तब केवल लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह मेरा सानिध्य प्राप्त होने से वे केवल मनुष्य नहीं रह जाते, मेरा स्वरूप हो जाते हैं। हाथ पैर आदि के साधर्म से मानव शरीर धारण करने पर भी वे वास्तव में रुद्र हैं। उन्हें प्राकृत मनुष्य समझकर विद्वान पुरुष उनकी अवहेलना न करें। जो मूढ़ चित्त मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं, वे अपनी आयु, लक्ष्मी, कुल और शील को त्याग कर नरक में गिरते हैं। अथवा बहुत कहने से क्या लाभ, जिस किसी भी उपाय से मुझ में चित्त लगाना कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। उपमन्यु कहते हैं, इस प्रकार परमात्मा श्री कंठनाथ शिव ने तीनों लोकों के हित के लिए ज्ञान के सारभूत अर्थ का संग्रह प्रकट किया है। संपूर्ण वेद शास्त्र, इतिहास, पुराण और विद्याएं इस विज्ञान संग्रह की ही विख्यात विस्तृत व्याख्याएं हैं। ज्ञान, ज्ञेय, अनुष्ठेय, अधिकार, साधन और साध्य, इन 6 अर्थों का ही यह संक्षिप्त संग्रह बताया गया है। श्री कृष्ण जो शिव और शिवा संबंधी ज्ञानामृत से तृप्त हैं और उनकी भक्ति से संपन्न हैं, उसके लिए बाहर भीतर कुछ कर्तव्य शेष नहीं है। इसलिए क्रमशः बाह्य और आभ्यंतर कर्म को त्याग कर ज्ञान से ज्ञेय का साक्षात्कार करके फिर उस साधनभूत ज्ञान को भी त्याग दें। यदि चित्त शिव में एकाग्र नहीं है तो कर्म करने से भी क्या लाभ, और यदि चित्त एकाग्र है तो कर्म करने की भी क्या आवश्यकता है। अतः बाहर और भीतर के कर्म करके या न करके जिस किसी भी उपाय से भगवान शिव में चित्त लगाएं, जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है और जिनकी बुद्धि सुस्थिर है, ऐसे सत्पुरुषों को यह लोक और परलोक में भी सर्वत्र परमानंद की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र से सब सिद्धियां सुलभ होती हैं, अतः परावर विभूति की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, सर्वज्ञ महर्षि प्रवर, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का तत्वतः वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु ने कहा, देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, अतः संक्षेप से इसकी महिमा सुनो। वेद में तथा शैवागम में दोनों जगह यह षट्क्षर प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है।
यह वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य लोकों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला सुनिश्चित अर्थ वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से सुख पूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आदि षडक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं का बीज है। जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत सर्वज्ञ सर्वकर्ता श्रुति द्युतिमान सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित हैं। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्म है, वे सब नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमशः स्थित हैं। सूक्ष्म षडक्षर मंत्र में पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभावतः वाच्य वाचक भाव से विराजमान है। अप्रमेय होने के कारण शिव वाच्य है और मंत्र उनका वाचक माना गया है। शिव और मंत्र का यह वाच्य वाचक भाव अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर अनादिकाल से प्रवृत्त है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादिकाल से ही नित्य विराजमान है। जैसे औषध रोगों का स्वभावतः शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं। यदि ये भगवान विश्वनाथ न होते तो यह जगत अंधकारमय हो जाता, क्योंकि प्रकृति जड़ है और जीवात्मा अज्ञानी। अतः इन्हें प्रकाश देने वाले परमात्मा ही हैं। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है, वह किसी बुद्धिमान कारण के बिना स्वयं करता नहीं देखा गया है। जीवों के लिए धर्म करने वाले और अधर्म से बचने का उपदेश दिया है। उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अतः विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा शिव के बिना प्राणियों के आदि सर्ग की सिद्धि नहीं होती। जैसे रोगी वैद्य के बिना सुख से रहित वो क्लेश उठाते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के क्लेश भोगते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान हैं। वे प्रभु आदि मध्य और अंत से रहित हैं, स्वभाव से ही निर्मल हैं तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हैं। उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए। शिवागम में उनके स्वरूप का विशद रूप से वर्णन है। यह पंचाक्षर मंत्र उनका अभिधान है और वे शिव अभिधेय हैं। अभिधान और अभिधेय रूप होने के कारण परम शिव स्वरूप यह मंत्र सिद्ध माना जाता है। ओम नमः शिवाय यह जो षडक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह शिव का विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं है। यह उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल है, जो समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं? जो सर्वज्ञ हैं, वे तो मंत्र से जितना फल मिल सकता है उतना पूरा का पूरा बताएंगे, परंतु जो राग अज्ञान आदि दोषों से ग्रस्त हैं, वे ही झूठी बात कह सकते हैं। वे राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं है, अतः ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं? जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय ही नहीं हुआ है, उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का प्रणयन किया है, वह प्रमाणभूत ही है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करे। यथार्थ पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कही है, उसे सुभाषित समझना चाहिए। जो वाक्य राग द्वेष असत्य काम क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाला हो, वह नरक का हेतु होने के कारण दुर्भाषित कहलाता है। अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण रूप संसार क्लेश की प्राप्ति में कारण होता है। अतः वह कोमल ललित अथवा संस्कृत हो भी उससे क्या लाभ? जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए, वह वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त न हो तो भी शोभन तथा समझने योग्य है। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षडक्षर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव ने किया है, उसके समान कहीं कोई दूसरा मंत्र नहीं है। षडक्षर मंत्रों में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान है, अतः उसके समान दूसरा कोई मंत्र कहीं नहीं है। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेकानेक
उपमंत्रों से यह षडक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र। जितने शिव ज्ञान है और जो विद्या स्थान है वे सब षडक्षर मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त भाष्य हैं। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह षडक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों अनेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन है। जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जब दृढ़ता पूर्वक अपना लिया है उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। आदि में नमः पद से युक्त शिवाय ये 3 अक्षर जिसकी जिह्वा के अग्र भाग में विद्यमान है उसका जीवन सफल हो गया है। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित, मूर्ख, अंत्यज अथवा अधम भी हो तो वह पाप पंजर से मुक्त हो जाता है। इति अध्याय 12। पंचाक्षर मंत्र की महिमा, उसमें समस्त वांग्मय की स्थिति, उसकी उपदेश परंपरा, देवी रूपा पंचाक्षरी विद्या का ध्यान, उसके समस्त व्यस्त अक्षरों के ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति तथा अंग न्यास आदि का विचार। देवी बोली, महेश्वर, दुर्जय, दुर्लभ एवं कलुषित कलिकाल में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो पापमय अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, उसका अधिकार संदिग्ध, अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा, उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी परिस्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं। महादेव जी ने कहा, देवी, कलिकाल के मनुष्य मेरी परम मनोहर पंचाक्षरी विद्या का आश्रय ले भक्ति से भावित चित्त होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो अकथनीय और अचिंतनीय है, उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित, कृतज्ञ, निर्दय, छली, लोभी और कुटिल चित्त है, वे मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे, उनके लिए यह विद्या ही संसार भय से तारने वाली होगी। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वदा कर्म करने के योग्य न रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है। महादेव जी ने कहा, सुंदरी, तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी है। अब इसका उत्तर सुनो। पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहवश मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निसंदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के ही प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़वीं कला के समान भी नहीं है। कोई बद्ध हो या मुक्त, जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य ही संसार पाश से मुक्त छुटकारा पा जाता है। देवी, ईशान आदि 5 ब्रह्म जिसके अंग है, उस षडक्षर या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्तिभाव से मेरा पूजन करता है वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपतित, वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीतकर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुना अधिक माना गया है। अतः देवी, दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री, मुदिता आदि गुणों से युक्त तथा ब्रह्मचर्य परायण हो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मेरा पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसलिए वह श्रेष्ठतर मंत्र है। पंचाक्षर के प्रभाव से ही लोक, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता तथा यह संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। देवी, प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वही लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई कहीं नहीं रहता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं, अतः मेरी शक्ति से पालित होने के कारण भी नष्ट नहीं होते हैं। तदनंतर मुझसे प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है। तत्पश्चात त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाला अवान्तर प्रलय होता है। उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव मायामय शरीर का आश्रय ले जल के भीतर शेष शैया पर शयन करते हैं। उनके नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी तीनों लोगों की सृष्टि करना चाहते थे, किंतु कोई सहायक न होने से उसे कर नहीं पाते थे। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्विनी
तेजस्वी 10 महर्षियों की सृष्टि की, जो उनके मानस पुत्र कहे गए हैं। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पितामह ब्रह्मा ने मुझको कहा, महादेव महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रति प्रत्येक मुख से एक एक अक्षर के क्रम से 5 अक्षरों का उपदेश किया। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भी अपने 5 मुखों द्वारा क्रमशः उन 5 अक्षरों को ग्रहण किया और वाच्यवाचक भाव से मुझ महेश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से उस मंत्र का और उसके अर्थ का भी उपदेश दिया। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा से उस मंत्र रत्न को पाकर मेरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए मेरु के रमणीय शिखर पर मुंजवान पर्वत के निकट 1 सहस्र दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वे लोग सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लग गए। जहाँ उनकी तपस्या चल रही थी, वहाँ श्रीमान मुंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों ने निरंतर उसकी रक्षा की है। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि छंद, देवता बीज, शक्ति, कीलक, षडंगन्यास, दिग्बंध और विनियोग, इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया। संसार की सृष्टि बढ़े, इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधियां बताई। तब वे उस मंत्र के महात्म्य से तपस्या में बहुत बढ़ गए और देवताओं, असुरों और मनुष्यों की सृष्टि का भली भांति विस्तार करने लगे। अब इस उत्तम विद्या पंचाक्षरी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। आदि में नमः पद का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद शिवाय पद का। यही वह पंचाक्षरी विद्या है जो समस्त श्रुतियों की सिरमौर है तथा संपूर्ण शब्द समुदाय की सनातन बीज रूपिणी है। यह विद्या पहले पहल मेरे मुख से निकली, इसलिए मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। इस देवी की अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है। इनके 3 पयोधर ऊपर को उठे हुए हैं। यह 4 भुजाओं और 3 नेत्रों से शोभित है। इसके मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट है। 2 हाथों में पद्म और उत्पल है, अन्य 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है। मुखाकृति सौम्य है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है। श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। इसके काले काले घुंघराले केश बड़ी शोभा पा रहे हैं। इसके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण हैं, जिनकी रश्मियां प्रकाशित हो रही हैं। वे वर्ण हैं पीत, प्रश्न, धूम्र, स्वर्णिम तथा रक्त। इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग हो तो इन्हें बिंदु और नाद से विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्धचंद्र के समान है और नाद की आकृति दीप शिखा के समान। सुमुखी, यो तो इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप हैं, तथापि उनमें दूसरे अक्षर को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। दीर्घ स्वर पूर्वक जो चौथा वर्ण है उसे कीलक और 5वें वर्ण को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र के वामदेव ऋषि हैं और पंक्ति छंद है। वरानने, मैं शिव ही इस मंत्र का देवता हूँ। वरारोहे, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा और भारद्वाज ये नकारादि वर्णों के क्रमशः ऋषि माने गए हैं। गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति और विराट ये क्रमशः 5 अक्षरों के छंद हैं। इंद्र, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और स्कंद ये क्रमशः उन अक्षरों के देवता हैं। वरानने, मेरे पूर्व आदि 4 दिशाओं के तथा ऊपर के 5 मुख इन नकारादि अक्षरों के क्रमशः स्थान है। पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदात्त है, दूसरा और चौथा भी उदात्त है, 5वां स्वरित है और तीसरा अक्षर अनुदात्त माना गया है। इस पंचाक्षर मंत्र के मूल विद्या शिव, शैव सूत्र तथा पंचाक्षर नाम जाने। शैव बीज प्रवर्ण मेरा विशाल हृदय है। नकार सिर कहा गया है, मकार शिखा है, शी कवच है, वा नेत्र है और यकार अस्त्र है। इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुर्थ रूप के साथ क्रमशः नमः, स्वाहा, वषट, हुम, वौषट और फट जोड़ने से अंग न्यास होता है। देवी, थोड़े से भेद के साथ यह तुम्हारा भी मूल मंत्र है। उस 5 पंचाक्षर मंत्र में जो 5वां वर्ण यह है, उसे 12वें स्वर से विभूषित किया जाता है, अर्थात नमः शिवाय के स्थान पर नमः शिवाय कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र से मन, वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन, जप और होम आदि करे। देवी, जिसकी जैसी समझ हो, जिसे जितना समय मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, उत्साह एवं योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कभी, जहाँ कहीं अथवा जिस किसी भी साधन द्वारा मेरी पूजा कर सकता है। उसकी की हुई वह पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देगी।
सुंदरी, मुझमें मन लगाकर जो कुछ क्रम या व्युत्क्रम से किया गया है वह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है। तथापि जो मेरे भक्त हैं और कर्म करने में अत्यंत विवश हैं या असमर्थ हैं, उनके लिए सब शास्त्रों में मैंने ही नियम बनाया है, उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए। अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ, जिसके बिना मंत्र जप निष्फल होता है और जिसके होने से जप कर्म अवश्य सफल होते हैं। ओम नमः शिवाय। अध्याय 13। यही तक था ना मैडम? म्यूट है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं म्यूट थी, मैं बोले जा रही थी। बहुत अच्छा वाचन, आपकी आवाज सुन के तो मैं खो ही गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया, इसीलिए मैं लेट हो गई आने में। थोड़ा स्पीड में कर दिया इसलिए सॉरी। पर नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से गाया आपने, बहुत अच्छे से पढ़ाया आपने। चलिए अब मैं श्रीमती नीना दानी जी से आग्रह करती हूँ वो आए और महामृत्युंजय मंत्र का 9 बार पाठ करें। श्रीमती नीना दानी जी। जय गणपति की। जय गणपति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संजीव बशीर जी हैं क्या? चलिए मैं आप सब लोग से पूछती हूँ, अपना हनुमान चालीसा बीच में टूट गया था तो क्या दोबारा से करना चाहिए या चले? मैंने गुरुजी को मैसेज किया था, उनका आंसर नहीं आया। बताइए मंजू जी, क्या करें? कर लेंगे एक बार? मेरे हिसाब से पूरा हो गया, मेरे हिसाब से हो गया वैसे पूरा। हाँ अच्छा, पूरा कर लिया ना। ठीक है, फिर ठीक है। थोड़ा बीच में वो कंटिन्यूएशन में आ गया था फिर तो। अच्छा ठीक है, बस वही मुझे जब से मेरे को लग रहा था, मैंने गुरुजी को मैसेज किया उनका। ठीक है, कोई बात पूरा नहीं, हो गया वैसे। ठीक। चलिए प्रीति जी से मैं आग्रह करती हूँ वो आए और ओम नमः शिवाय का। ओम नमः शिवाय।
तेरा पल पल बीता जाए प्राणी, जप ले नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव नाम हृदय से बोलो, शिव शिव नाम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, आयु बीती जाए प्राणी, जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वीडियो ऑन नहीं कर रहे, सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, तेरो धन भी तो जा प्राणी, जप ले नमः शिवाय, तेरो तन धन भी तो जा प्राणी, जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए प्राणी, जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, दर्शन दिव्य ज्योति हो जा प्राणी, जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए प्राणी, जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो शिव शंकर भगवान की जय। चलिए, वो एक गुरुजी ने एक बात बोली है कि अधिक मास आज भी है अमावस्या और कल भी है, तो अगर आप लोग को बता रही हूँ कर सकें, क्योंकि हम लोग पाठ कर रहे थे अधिक मास में शिव पुराण का, तो अगर कर सकें तो 33 पुए बना के, मीठे पुए बना के विष्णु मंदिर में दान करने हैं, उनको दान कर सकते हैं, वहां रख सकते हैं। और अगर ये लगे कि पहले तो ये वो गुरुजी कहते पहले तो पुजारी जी खा लेते थे, अगर आपको ये लगे कि पुजारी जी नहीं खा पाएंगे तो लाके वहां पे जो भी आपको मिल जाए, बच्चे बड़े जो भी, उनको बांट सकते हैं। ये अधिक मास का आज भी कर सकते हैं या कल 12 बजे के पहले भी कर सकते हैं, दोनों दिन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज अपन अपना शिव पुराण पाठ गुरुजी ने मुझे बताने को कहा था तो मैंने बता दिया। हे भोले बाबा, आज के इस वाचन में, श्रद्धा में, भक्ति में, भाव में अगर हम शिव भक्तों से कोई भी गलती हुई हो तो हे भोले बाबा, हम सब शिव भक्तों को माफ करना और हम सब शिव भक्तों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। काल हर, कष्ट हर, कंटक हर, संकट हर, दुख हर, दारिद्र हर, विश्व का कल्याण कर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय। आज के आनंद की जय। कल मिलते हैं, 2-3 दिन का पाठ रह गया है, श्रद्धा से करिए। बस इसके बाद में फिर देखेंगे क्या क्या शुरू करते हैं हम लोग, है ना। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।